खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है। डीएम ने भ्रष्टाचारियों पर कसा शिकंजा, एएनएम और आशा की सेवा की समाप्त। आपको बता दें, हापुड़ के नए डीएम अभिषेक पांडे लगातार भ्रष्टाचार पर लिप्त अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला हापुड़ के कस्तला कस्माबाद स्थित पीएचसी से जुड़ा है। हापुड़ डीएम को शिकायत मिली थी कि पीएचसी में तैनात एएनएम व आशा भ्रष्टाचार में लिप्त है और अस्पताल में डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं के परिजनों से पैसों की वसूली करती हैं। इसी सूचना पर डीएम अभिषेक पांडे ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें इन आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद डीएम अभिषेक पांडे ने सख्त कार्रवाई करते हुए एएनएम और आशा की सेवा समाप्त कर दी। हापुड़ डीएम भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई कर संदेश देना चाहते हैं कि जिले में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल कस्तला कस्माबाद पीएचसी में आपका औचक निरीक्षण था। वहाँ एएनएम और आशा की सेवा समाप्त की गई है। औचक निरीक्षण में क्या पाया गया और उनकी सेवा समाप्त का क्या कारण रहा है? देखिए, कल सवेरे जनता दर्शन के दौरान कस्तला कस्माबाद नामक गांव से कुछ लोग मेरे पास आए थे, जिन्होंने बोला था कि महिलाओं की डिलीवरी के दौरान एएनएम द्वारा कुछ पैसे वसूले जा रहे हैं। और इसी शिकायत की सत्यता जानने के लिए कल दोपहर में लगभग 3:30 बजे के आसपास मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मेरे द्वारा गांव में स्थित पीएचसी सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले तो जो शिकायतकर्ता थे उनसे उनके बयान लिए गए और इसके बाद एएनएम के माध्यम से गांव में पिछले 6 महीने में जो भी गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हुई थी उसकी सूची प्राप्त की गई। इसके बाद डोर टू डोर जाकर जो महिलाओं जिनका हाल ही में प्रसव हुआ था उनसे पूछताछ की गई और पूछा गया कि एएनएम और आशा का कार्यप्रणाली कैसा है। तो उसमें 2-3 लोग सामने निकल कर आए। कुछ लोगों से फ़ोन पे भी संपर्क किया गया और सबके द्वारा ये बताया गया कि एएनएम द्वारा अनुचित तरीके से पैसे की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार गांव में जो आशा है उसकी कार्यप्रणाली से भी लोग बहुत खुश नहीं थे और उनका कहना था कि आधार कार्ड बनाने के लिए आशा द्वारा भी अनुचित मांग की जाती है। इन दोनों का ही कृत्य सरकार की जो मंशा है उसके बिल्कुल विपरीत है। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव और प्रसव उपरांत उनके देखभाल के लिए एक तरफ अनुदान की व्यवस्था की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा संस्थागत प्रसव कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में इनके कृत्य जो हैं वो सरकारी जो प्रयास हैं उनको उसके विपरीत दिशा में है। इसलिए सीएमओ साहब को तत्काल इन दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभाग से पृथक करने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सर, जिस तरीके से सरकार की भी जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार को लेकर, और जब से आप जनपद में आए उसके बाद में कई विभागों में लगातार इस तरह के मामले सामने आए, ऐसे अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है, सरकार की मंशा और जिला प्रशासन की मंशा बिल्कुल एक जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, उसी के अनुसार काम होगा और जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको सरकारी सेवा में बने रहने का या सरकार के साथ एसोसिएटेड होने का कोई चांस नहीं है। ठीक, थैंक यू।